हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 11 मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने फ्रेगमेंटेशन तक पढ़ लिया था। आज हम स्पोर फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ आपको बता रहे हैं हम, जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में एसेक्सुअल किस टाइप का होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो थर्ड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज फाउंड इन प्लांट ग्रुप्स लाइक फंगी, मॉसेसेस एंड फर्न्स। ये जो स्पोर्स जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है, ये कहाँ पाई जाती है, किन प्लांट्स में पाई जाती है? उन प्लांट्स के ग्रुप में पाई जाती है जैसे फंगीज, मॉसेस एंड फर्न्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट अबाउट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। आपने चैप्टर फर्स्ट में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था फंगी के बारे में। इफ़ ए पीस ऑफ ब्रेड इज़ केप्ट इन ए वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, अगर हम किसी एक ब्रेड के टुकड़े को थोड़े नम और गर्म वातावरण में रख देते हैं, है ना, प्लेस पर रख देते हैं, तो क्या होता है? चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बेटा ब्रेड के एक टुकड़े को अगर हम वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पर रख देते हैं तो मास ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह पतली पतली जो रचनाएं हैं वहाँ पर उग जाती हैं। विच आर द हाइप ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स आफ्टर दे हैव सेटल ऑन इट। तो वो क्या है, उग जाती हैं और उस पर सेटल्ड हो जाती हैं, वो जो पार्ट होता है ब्रेड का। एट द टिप ऑफ द हाइप, जो हाइप की टिप होती है, स्पोर्स आर फॉर्म्ड, उसमें स्पोर्स बन जाते हैं। दिस इज़ इनक्लोज्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में इनक्लोज होते हैं, बंद रहते हैं, जिसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। दैट इज़ बोर्न ऑन ए स्टॉक, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक को स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। चलिए, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन ए लार्ज नंबर, तो ये स्पोर्स जो होते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। एंड आर वेरी लाइट, और बहुत हल्के होते हैं। एंड इन मिनट, है ना, एंड मिनट यानी बहुत छोटे और हल्के होते हैं। दीज आर इजीली डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट्स, अगर थोड़ी सी हवा चल जाए तो ये उससे बिखर जाते हैं। स्पोर्स आर प्रोटेक्टेड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। जो ये स्पोर्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना, इनकी बचाव होता है किससे? हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, किससे, कैसी होती है वो? विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने के लिए, जो एक वो कवरिंग होती है उनके ऊपर। अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट हो जाते हैं इन सुटेबल मीडियम इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, तो एक नया अपने जैसा ही वो मोल्ड और बना देते हैं, स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ ऑब्जर्व्ड इन हायर प्लांट ग्रुप, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो हायर प्लांट ग्रुप में पाया जाता है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम और लीव्स। हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव पार्ट्स किस तरह के होते हैं? जैसे रूट्स, स्टेम और लीव्स। दस देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दीज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफन हैव वेजिटेटिव बर्ड्स विच डेवलप इनटू शूट्स। तो ये जो पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, है ना, ये एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनसे नई बर्ड्स बनती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, नया प्लांट पैदा होता है। यानी शूट सिस्टम, यानी जो ग्राउंड से ऊपर का हिस्सा होता है शूट सिस्टम कहलाता है। तो वो सब तने
है ना, वो शाखाएं, उसकी ब्रांचेस वगैरह वो निकलती हैं उस बर्ड्स में से। सम ऑफ दीज लाइक पोटैटोज एंड जिंजर आल्सो स्टोर फूड एंड आर मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन एडवर्स कोल्ड एंड ड्राउट कंडीशन। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे पोटैटो है, जिंजर है, ये स्टोर करते हैं फूड को और ये सर्वाइव कर जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो या सूखा हो वातावरण। सम कॉमन ऑर्गेन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ कॉमन वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो इस तरह से हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रनर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ ग्रास। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, वह ग्रास है। रनर अराइजेज एज एन ऑक्सिलरी बर्ड। तो रनर जो होते हैं वो ऑक्सिलरी बर्ड के पास जो हैं क्या होते हैं, पनपते हैं, पैदा होते हैं। किस तरह से? ऑक्सिलरी बर्ड की तरह, ठीक है, सहायक, ठीक है। इट क्रीप्स हॉरिजेंटली सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। ये जो मदर प्लांट होता है उससे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाकर क्या करते हैं, सीधे बढ़ जाते हैं। देन स्ट्राइक्स रूट, और स्ट्राइक करते हैं किस पर? रूट पर। एट द नोड्स, अपने आगे के हिस्से से। एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, और एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। इट मे ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मदर प्लांट, ठीक है, ये मदर प्लांट से अलग भी हो सकते हैं। एंड ग्रोज एज इंडिपेंडेंट प्लांट, और एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है ट्यूबर। दिस इज एन सोलन एंड ऑफ ए स्पेशल अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम का एक सोलन पार्ट होता है, यानी फूला हुआ भाग होता है। इट अराइजेज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ए लोअर लीफ बिकम्स स्वलन विद हैवी स्टोर ऑफ फूड मटेरियल। ये किस तरह से होता है? लीव्स का जो लोअर पार्ट होता है, एक्सिल होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है बहुत सारा, तो वो फूल कर मोटा हो जाता है। इट हैज़ ऑन इट्स सरफेस ए नंबर ऑफ आइज़, ठीक है, इसके सरफेस पर बहुत सारी आइज़ होती हैं जिसे आँख बोलते हैं, ठीक है। दैट ग्रो इन टू बर्ड्स, जो बर्ड्स में बदल जाती हैं। ए पोटैटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। तो पोटैटो जो है एक एग्जाम्पल है ट्यूबर का। आप देखते होंगे आलू के ऊपर छोटी छोटी हरे से रंग की या कत्थई से रंग की दाने से, है ना, निकले होते हैं, वो क्या होते हैं? ये ट्यूबर्स होते हैं, राइट। इसके बाद है थर्ड हमारे पास रिजोम। राइजोम बोलते हैं इसको। राइजोम में क्या है? इट इज़ हॉरिजेंटली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम। ये हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड बढ़ने वाले क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। सोलन, मोटे भी हो जाते हैं। विद द स्टोर्ड फूड, खाना स्टोर यानी फूड को स्टोर करने के बाद। ए राइजोम बियर्स डिस्टिंक्ट नोड्स, इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स भी होते हैं, स्केल लीव्स होती हैं इनकी, एंड एडवेंटियस रूट्स होती हैं। इट हैज़ बर्ड्स, इनमें बर्ड्स होते हैं किस पर? इट द सरफेस, इस सरफेस पर, फ्रॉम विच ग्रो न्यू प्लांट्स, जिससे न्यू प्लांट्स बन जाता है। जिंजर और टर्मरिक इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। सब पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद है फोलियर बर्ड्स। फोलियर बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इन ब्रायोफाइलम rows of foiler birds are produced on the notch at the end of leaf margin। लीफ मार्जिन का जो एंड होता है वहाँ पर क्या कुछ होते हैं? नोच पर कुछ बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, एक कतार के रूप में होते हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स में ड्रॉप फ्रॉम द लीफ, ये बर्ड्स लीफ से टूट कर नीचे भी गिर सकते हैं। एंड ग्रो अप ए न्यू प्लांट्स, और एक न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास रूट ट्यूबर्स। रूट ट्यूबर्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सोलन एडवेंटियस रूट्स। तो एडवेंटियस रूट्स होते हैं सोलन यानी मोटे हुए हुए। एग्जाम्पल्स है इसका डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो, जो आप शकरकंद दिखाते हैं। दीज रूट्स हैव स्टोर फूड इन दैम। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं। इफ़ रूट ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो इज कट, अगर हम स्वीट पोटैटो के रूट ट्यूबर को कट करें इनटू पीसेस में एंड सोन इन वेल प्रिपेयर्ड सॉयल, ए न्यू प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। उसको कट करके अगर हम उसको क्या कर दें, फिर से दबा दें मिट्टी में, है ना, तो वो क्या होगा? एक नए पौधे को जन्म देगा, उससे एक नया पौधा बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। चलिए बेटा अब बात करते हैं एडवांटेजेस
ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन लेस टाइम। कम समय में एक नया प्लांट्स हम बना सकते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट। ये जो नया प्लांट बनता है ये बिल्कुल एक तरह की एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की। प्लांट प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली यूजुअली नीडेड लेस अटेंशन देन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड। जिस तरह से अगर हम सीड से यानी बीज के द्वारा पौधे को उगाते हैं उसमें हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें उससे कम अटेंशन की ज़रूरत होती है अगर हम वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट को उगा रहे हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। Man has taken advantage of the vegetative mode of propagation in plants and adapted them to his use of gardens and nurseries। देखिए, मैंने एक एडवांटेज उठाया, एक फ़ायदा उठाया किस चीज़ का, कि जो हमें पता है कि वेजिटेटिव मोड से हम क्या नए पौधे दोबारा बना सकते हैं, कम टाइम में बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं और अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही बना सकते हैं। तो उनको हम अपने गार्डन में और नर्सरीज में बनाते हैं। दीज मैन मेड मेथड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो इस तरह से तो जो मैन ने अपनाया तरीका नए प्लांट्स को बनाने का वो क्या था, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन था। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है कटिंग। दिस इज़ ए सिंपल प्रोसीजर इन विच a healthy young branch of a plant like rose and sugarcane having nodes and internodes is cut off and planted in moist soil। तो इस तरह के प्रोसीजर में हम एक हेल्दी प्लांट लेते हैं, उसका एक ब्रांच लिया जिस पर नोड और इंटरनोड होते हैं, उसको कट करने के बाद एक हमने मॉइस्ट सॉइल में हमने उसको दबा देते हैं, प्लांट कर देते हैं। इट प्रोड्यूसेस रूट्स, तो इससे रूट्स निकल जाती हैं एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, और एक नया पौधा बन जाता है। उसके बाद दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग देख लीजिएगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन हॉरिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट प्लांट। फ्रूट प्लांट के लिए हॉरिकल्चर जो हमारी कृषि की एग्रीकल्चर की तरीका होता है उसमें इस तरह मेथड का यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड ए हेल्दी स्टेम, हम इस मेथड में एक हेल्दी स्टेम को लेते हैं ऑफ वन प्लांट, किसी वन प्लांट के, एंड ऑब्लिक कट, और उसके एक तिरछा कट लगा देते हैं। उसके अंदर सरफेस इंसर्टेड ओवर द कट स्टेम अनदर रूट प्लांट, और एक अनदर रूटेड प्लांट को उसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं जो हमने कट लगाया। इट इज़ देन टाइड टुगेदर, उसको और अच्छी तरह से बांध देते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद, न्यू ब्रांचेस डेवलप्ड दैट शो कंबाइंड फीचर ऑफ टू प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से एक नया प्लांट बनता है जिसके अंदर फीचर्स होते हैं उन दोनों प्लांट्स के। थर्ड है हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है? इन दिस मेथड ए ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल। इस मेथड में हम एक प्लांट की जो है एक ब्रांच को लेते हैं और बेंट करके उसको मोड़ देते हैं, और कहाँ पर लगा देते हैं? मोड़कर ग्राउंड के अंदर कर देते हैं, लगा देते हैं, कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल, और उसको कवर कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल से, नम मिट्टी से। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है? रूट डेवलप, उसमें से रूट निकल गई हैं, और फ्रॉम द कवर्ड पार्ट, जो कवर्ड पार्ट होता है वहाँ से रूट निकलने शुरू हो जाती हैं। द बेंट ब्रांच इज़ लेटर कट। तो बेंट ब्रांच को, जो हमने ब्रांच मोड़ दी थी, शाखा मोड़ दी थी उसकी, उसको कट कर देते हैं। एंड मेड टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और उसको छोड़ देते हैं नया प्लांट बनने के लिए। प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड बोगनविलिया आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। और ये जो मैंने आपको नेम प्लांट के बताएं, ठीक है, तो बोगनविलिया और जैस्मिन ये इस तरह के मेथड से बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो बेटा आज हमने इस पोर्शन को यहाँ तक, लेयरिंग तक फिनिश कर लिया है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आपको मिलती है, कोई लाइन आपको समझ नहीं आती है किसी पैराग्राफ में, कोई वर्ड समझ नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।